वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने द हिंदू से एक आर्टिकल उठाया है। इसके थ्रू हम ग्रामर को समझेंगे। एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा ग्रामर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल में यूज हुए हैं, जिससे कि आपको जो ग्रामर का फेयर है वो बिल्कुल निकल जाए। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंडिया ऑन संडे airlifted 392 persons from Kabul in an operation that covered Indian citizens as well as Afghanistan nationals, including Sikhs and Hindus. इंडिया ने एयरलिफ्ट किए गए हैं 392 पर्सन को लिफ्ट किया है काबुल से, और इसमें अफगानिस्तान वाले के लोग भी थे जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और कुछ इंडियंस को भी एयरलिफ्ट किया गया है। टोटल 392 पर्सन को एयरलिफ्ट किया गया है। इसको देख के आप देखो 392 है, तभी पर्सन को हमने प्लूरल बनाया हुआ है। इंडिया यहाँ पर, इंडिया के बाद ऑन है, इंडिया सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ऑन जो आप जानते हो, ऑन जो यहाँ पर है वो प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट संडे है, ठीक है। और फ्रॉम भी यहाँ प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट कौन है, काबुल है। क्योंकि आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट जो है या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है, या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन होगा, ठीक है। दोनों में से ही कोई चीज हो सकता है, बाकी कोई भी चीज नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए इन एन आर्टिकल लगा है। आर्टिकल के बाद हमेशा आपको एक नाउन मिलेगा, ऑपरेशंस नाउन है, इस तरीके से भी आप जज कर सकते हो। और आई ओ एन एंडिंग वर्ड्स भी नाउन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बता दूं, आई ओ एन एंडिंग वर्ड नाउन्स होते हैं, टी वाई जिसके लास्ट में होता है वो नाउन्स होते हैं, और एन ई डबल एस जिनके वर्ड्स के लास्ट में होता है वो नाउन होते हैं, एस आई पी करके सिप जिसके लास्ट में होता है फ्रेंडशिप, ये सब नाउन होते हैं। तो ये चीजें अपने दिमाग में बैठाए रखिए कि लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उससे भी आप बता सकते हो क्या नाउन है क्या नाउन नहीं है। देखिए जो थ्योरी में होता है, थ्योरी में व्हाट का सवाल जो आपको दे, वर्ड का आंसर जो दे वो नाउन होता है, ऐसे बताते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिकली आप उसको नहीं निकाल सकते हो, वो हर जगह आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रामर समझने के लिए तो ईजी है वो चीज़ें, लेकिन जब मैन प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ आपको समझना मुश्किल हो जाता है। अब आप ये देख सकते हो एज वेल एज, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एज और एज कंपेरेटिव डिग्री के सब बीच में पॉजिटिव आता है, ये भी पढ़ा होगा। एज वेल एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है, आपने एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ते हो ये चीज़ यहाँ लग रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ आपको समझ में आता होगा आर्टिकल में, यार हाँ ये तो हमने पढ़ा था। इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट सिक्स एंड हिंदूज है। देख रहे हैं, पूरे सेंटेंस को मैंने ब्रेक कर दिया आपके लिए, बहुत ईजी बना दिया। और ये दैट जो है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, ऑपरेशन इसको डिनोट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर दोबारा ऑपरेशन को रिपीट हो जाता है, इसलिए इसको रोकने के लिए ऑपरेशन का वर्ड दोबारा रिपीट ना हो इसलिए दैट लगा, तभी रिलेटिव प्रोनाउंस लगा। प्रोनाउंस आप जानते हो नाउन के ही जगह पे आते हैं, रिपीटिशन को रोकने के लिए, ठीक है। दोज, अब देखिए दोज भी यहाँ पर प्रोनाउन आया, प्यूरल प्रोनाउन है, इसको देख के वर्ब क्या आ गई, दोज वर फ्लो फ्लोन इन ऑन 3 एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो 3 एयरक्राफ्ट में वहां से फ्लाई करके आए हैं। अब देखिए अगर हम ये एयरलिफ्ट ना भी लिखे ना, तभी देखिए सब्जेक्ट और वर्ब से ही समझ में आ जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोज वर फ्लोन ऑन द 3 एयरक्राफ्ट, देख सकते हो कितना अच्छा मीनिंग निकल रहा है अगर एयरलिफ्ट नहीं भी लिखा गया है, ठीक है। ये तो, और आगे बढ़ते हैं। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन है। इंक्लूडिंग अ हैवी लिफ्ट C-17, एक बहुत बड़ा प्लेन जो कार्गो प्लेन होता है शायद ये, उसमें एयरलिफ्ट हुआ। एयर एयर इंडिया का प्लेन भी गया, एंड इंडिगो ऑपरेटेड 2 फ्लाइट बाय ताजिकिस्तान एंड क्वार्टर, इंडिगो ने भी अपनी 2 फ्लाइट को ऑपरेशन किया वहां से। द इवैक्यूएशन ऑपरेशन, अब देखो इवैक्यूएशन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो भी सिंगुलर आ रही है, देख सकते हो। इवैक्यूएशन का वर्ड आई ओ एन एंडिंग वर्ड है, आई ओ एंडिंग वर्ड, दोनों ही वर्ड नाउन है। द लगा है, द के बाद मैंने आपको बताया कि चाहे द हो चाहे ए हो एन हो, इन सब के बाद आपको नाउन जरूर मिलेगा, तो आपको नाउन जरूर मिला, ऑपरेशंस और ये इवैक्यूएशन नाउन मिला। इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ओवर द कमिंग डेज, आपको आने वाले दिन में वहां से ऐसे रेगुलर बेसिस पे इवैक्यूएशन देखने को मिलेगा, मीनिंग ये है।
अपार्ट फ्रॉम द वर्कर्स, अपार्ट फ्रॉम वर्कर के अलावा, एंड इंजीनियर्स एम्प्लॉयड एट द वेरियस इंडियन बैक प्रोजेक्ट, जो इंडिया के द्वारा जो वहाँ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इंजीनियर्स भी वहाँ फंसे हुए हैं। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ग्रामर का जानने वाला ये है कि ये एंड है, एंड अपने साथ दोनों साथ सेम चीजें लेता है। वर्कर्स भी प्लूरल है, इंजीनियर्स भी प्लूरल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एक फेज होता है, ठीक है। एट द वेरियस इंडियन बैक प्रोजेक्ट, यहाँ तक समझा दिया था मैंने आपको। द इवैक्यूईज इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट, जो वहां से लोगों को लाया गया उसमें एक छोटा सा बच्चा भी था। इनूर सिंह, अ यंगेस्ट टू बी एयरलिफ्टेड, एक सबसे छोटा बच्चा एयरलिफ्टेड, द यंगेस्ट। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज होता है। ये आपने एडजेक्टिव के रूल्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेक्शन वाइज नाउन प्रोनाउन इन पे वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट करोगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं एयरलिफ्ट की, बात करते हैं एयरलिफ्टेड, द यंगेस्ट टू बी एयरलिफ्टेड फ्रॉम काबुल सो फार, ठीक है। अ नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर ग्रामर का कॉन्सेप्ट आ गया। अ नंबर ऑफ, सब्जेक्ट एंड वर्ब में आप पढ़ते हो गई है। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है। द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। जब द का यूज होगा, द नंबर ऑफ, अ नंबर। अब देखिए अ नंबर ऑफ वर स्ट्रक्ड, यहां से कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट आप इसको। अ नंबर ऑफ वर्कर्स वर स्ट्रक्ड इन अफगानिस्तान एंड वर ऑल्सो, सब्जेक्ट यही बन रहा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो बन रहा है, सब्जेक्ट को बार बार रिपीट ना करके वर स्ट्रक इन अफगानिस्तान, ठीक है। ये वर्कर्स कहाँ के थे? फ्रॉम दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग था, अब ये हु क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, हु हमेशा पीछे वाले वर्ड को ही डिनोट करता है। दार्जिलिंग हु वर स्ट्रक इन अफगानिस्तान एंड वर ऑल्सो अमंग दोज इवैक्यूएटेड, वो भी उनमें शामिल थे जो इवैक्यूएट हुए थे। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन ये है। अ नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। हु पीछे वाले वर्ड को डिनोट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, हु हो या हुम हो या विच हो या दैट हो, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरीज में आते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैड, V2 फॉर्म यूज हो रही है, पास्ट टेंस, हैड अर्लियर अर्ज, गुहाई लगाई सेंटर से, फॉर हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग बैक देम बैक, दार्जिलिंग वाले लोगों को वापस बुलाने के लिए ममता बनर्जी ने भी दुहाई लगाई थी कि उनको अर्लीस्ट उनको वहां से लाया जाए, ठीक है। अब देखो ममता बनर्जी को देख के, सीएम को देख के, ये ममता बनर्जी सब्जेक्ट बन रहा, तो हैड उसको देख के वर्ब है। और ये जानते हो आप सब्जेक्ट, और एक चीज है चीफ मिनिस्टर है, अगर यहाँ पर उनका नाम ना होता तो द सीएम लिखा जाता। अगर नाम किसी जो पोस्ट पे बना हुआ उसका नाम लिखा हुआ है तो द का यूज नहीं करोगे। वैसे ही यही चीज द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, जो पोस्ट एक हो, जैसे सीएम की पोस्ट भी एक होती है स्टेट में, इंडिया पूरे कंट्री का एक ही पीएम और एक ही प्रेसिडेंट और एक ही चीफ मिनिस्टर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आप याद हो, इंग्लिश बहुत सिंपल बन जाएगी अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे। नहीं आपको समझ में आ रहा है, मेरे साथ मैं तो ये शो रोज चल रहा है मेरा भी, 7 दिन वीक में चलाता हूँ ये शो को। संडे को शायद ये ना आए, लेकिन बाकी दिन ये वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे मेरे साथ। अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें जो तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लॉन्ग रन में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा, और आप इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन गुड बाय।